ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक ट्वीट में ये जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सुबह सपा के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सुबह सपा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई थी। उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुबह सपा के आने से एनडीए गठबंधन और मजबूत हुआ है। वाराणसी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पाठक ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं में खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ लगी हुई है। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे श्री राजभर आज लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी एक गठबंधन के साथ नहीं टिकते। उन्होंने कहा कि 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ और फिर 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव होने के बाद सबसे अलग हो गए। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर सुबह सपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने गरीबों के हित में भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर श्री राजभर ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को स्थान दिलाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया है। गोरखपुर में कल पार्षदों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के फील्ड सर्वे की तैयारी अभी से कर ली जाए। उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्ड में जागरूकता रैली निकालने का निर्देश दिया। श्री योगी ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाते हुए 100% लोगों के घरों से कूड़ा एकत्र करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ मिलकर बारिश के दौरान शहर में होने वाले जल भराव का स्थायी समाधान खोजने को भी कहा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान करंट लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। घटना में झुलसे 6 अन्य कांवड़ियों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के राल चौहान गांव में कल शाम डाक कांवड़ के साथ चल रहे डीजे के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई थी और कई अन्य झुलस गए थे। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने यमुना किनारे 60 गांवों में बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वृंदावन के पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पूरा कुंभ मेला क्षेत्र इस समय बाढ़ की चपेट में है। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने आज वृंदावन में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट की निचली सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। प्रयागराज मिर्ज़ापुर में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मेरठ, बिजनौर और फर्रुखाबाद में भी गंगा में बाढ़ आने से कई गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में नदी कटान कर रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में लगातार लोगों की मृत्यु के समाचार आ रहे हैं। कुछ सावधानियां बरतकर इस प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि बारिश के समय खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों और ऊंचे स्तंभों के पास न जाएं, क्योंकि इनके पास बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर भी अगर खुले मैदान में हो तो बिजली कड़कने के समय अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लें और अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर ज़मीन पर उकड़ू बैठ जाएं। घर पर हो तो बिजली कड़कने के समय विद्युत उपकरणों से दूर रहें। खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद कर लें। बिजली कड़कने के दौरान टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सेवाओं के इस्तेमाल से बचें। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।